भैया जी कहीं भैया जी कहीं मैं आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब मैं तुम्हारे पास शो में आया था सबसे पहले, तब जो मैं तुमसे पूछना था तब तुम चुपचाप रहे, और जिसकी माँ खो गई हो या माँ ढूंढने हो तुम चुपचाप खड़े वहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूं, वहीं खड़े रहो। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे आज आपसे मिला, मैंने आपकी चाय पी, मुझे अच्छा लगा, आप चाय बेच रही हैं और मुझे ऐसे चाय बेचते हुए लोग अच्छे लगे। चाय समोसा, आपका नाम ही चाय समोसा है। और आप कितने कप चाय लाती हैं रोज? सर 150 के आसपास। 150 के आसपास। दिल्ली की रहने वाली हैं, तो आपके दिमाग में चाय बेचने का ख्वाब कैसे आया? सर कुछ एक्स्ट्रा करना था काम से अलग। हाँ। तो और कम से कम इनकम में लोग बाग आजकल सोचते हैं कि हम पे पैसे नहीं है, लॉकडाउन के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो और ज्यादा भाई साहब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और ये कोई बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के जी। और सर थोड़ा सा मतलब सब लोगों को लगता है ये काम छोटा है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरे को लगता है जो काम हम दिल से करते हैं कोई काम छोटा नहीं होता। मैं आपका नाम नहीं पूछता, क्योंकि मुझे आपका नाम ये चाय समोसा ही अच्छा लगा। उसमें एक फोन नंबर भी है। 150 कप चाय आप बेच देती हैं और रोज बेचिए। मैं आपसे एक काम कह सकता हूं, मेरा शो थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन 1 कप चाय तो 2 कप चाय तो मैं शो में बीच में पीता ही हूं। आप मुझे पिला सकती हैं, लेकिन एक गुजारिश और है आज आपसे। मैं कहना कि थोड़ी देर मेरे शो में बैठ जाएंगे तो मेरा शो के 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप बैठिए मेरे शो में। ये शो यही है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर सक्सेना साहब कहीं हैं, चले गए? हाँ, सक्सेना साहब मिले। सक्सेना साहब ने कहा कि ये बिहार में घटना और यूपी में घटना ज्यादा हो रही है शराब वाली। ये इसलिए वहां पे ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो राजनीतिक हैं, लड़के जो हैं वो राजनीतिक हैं, बहुत ज्यादा राजनीति सोचते हैं, बहुत ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व है। अगर राजनीति में इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता इस बात का। राजनीतिक रूप से जानना, राजनीतिक रूप से अपने को इक्विप्ड करना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत इक्विप्ड। और वो धड़कता हुआ दिल है हिंदुस्तान का, मैं उसको मानता हूं, होना चाहिए। लेकिन मैं बात को दूसरी तरफ ले जाता हूं। आपसे मैं चाय समोसा, मैं आपसे प्रेरणा लेना चाहता हूं, और शायद सक्सेना जी गलत नहीं कह रहे थे, सक्सेना जी इधर इशारा कर रहे थे कि अगर कुछ हाँ यही है कि जब बिहार के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो सारे नए यूथ सब है ना कुरियर बॉय बन जाते हैं शराब की स्मगलिंग में। अगर बिहार में बंद करना है तो फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह दारू बंद करी जाए। सारे लोग नहीं बन जाते, हम आप पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सारे लोग नहीं बन जाते, कुछ कभी कभी। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। एक बात और, जब ब्रेक में घूम रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए तो शो करता हूं रोज, तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा तो किसके लिए आऊंगा? जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई जरूर आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र रखो। सब्र को ऊपर वाले ने सबसे बड़ी इम्तिहान बनाया, जिसके अंदर आ गया उसके अंदर सक्सेस आ गई, ठीक है। तो एक बहन मेरे पास आई, बोली नाम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं सर आ रहा हूं, 20 नहीं 40 दूंगा मैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूं, आपका शो है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, खड़ी हूं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकती। एमसीडी में टीचर हूं दिल्ली में ही, और ऐसा अक्सर होता है कि 3-3, 4-4 महीने एमसीडी के टीचर्स की तनख्वाहें नहीं आती हैं। अभी भी उनका कहना है कि अभी भी 3 महीने हो गए हैं और तनख्वाह नहीं आई है एमसीडी के टीचर्स की। बहुत ही गलत है। बहुत, मुझे बीजेपी से नहीं मतलब, ना मुझे आम आदमी से। मैंने कहा कि मुझे टीचर से मतलब है, मुझे एक ही बात से मतलब है कि टीचर वो है जो भविष्य बना रहा है। और अगर आप ईमानदारी से देखेंगे हुजूर, तो जो आज का मुद्दा है उसको ठीक करने की एक बहुत बड़ा कंधा, एक बहुत बड़े हाथ टीचर के भी होते हैं। तो अगर टीचर दुखी है किसी समाज का टीचर अगर दुखी है, तो यकीन मानिए नींव दुखी है, नींव दुखी है। और अगर नींव दुखी है तो आप कुछ भी बना लेना, पीढ़ी नहीं बन पाएगी। तो टीचर का अगर पैसा रुकता है तो मैं मानता हूं कि बहुत गलत है। 3-3, 4-4 महीने टीचर की तनख्वाह ना आए, डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात। मैं, जिसने भी ये बात मुझे कही,
दिल्ली के एमसीडी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह, बोले अक्सर हो जाता, 6-6 महीने नहीं आती तनख्वाह। अरे घर कैसे चलता होगा भाई, ये भाई सवाल है। तो मैं सभी लोगों को आज जो मुद्दा है मैं उसी तरफ फिर दोबारा खींच के ले जाता हूं। ये तमाम सारी बातें हैं जो कभी कभी लोग मुझसे कान में कह देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम मत बताइएगा, और मेरी मुद्दा यही है। एक मजदूर हैं, उन्नाव से आए हैं, उनको बेटी का नर्स का एडमिशन लेना, नर्स के स्कूल में एडमिशन लेना है, पैसे नहीं है, मजदूर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं। मैंने कहा कि जो एमपी हैं साक्षी महाराज, उनके पास जाइए, वो कुछ मदद करेंगे आपकी, वो नहीं करें तो विधायक के पास, और अगर वहां से नहीं होगा तो फिर यहीं लौट के फिर आइएगा, ठीक है। इन दो जगह से कहीं ना कहीं हो जाएगा। जी जी, क्या आप पैसे देंगे? क्या पैसे की आवश्यकता है आपको भैया फीस में? नहीं 10,000 रुपए मैं आपको देने को तैयार हूँ, बाकी क्राउड फंडिंग कर लीजिए। यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपसे। देखिए 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा। मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, तुरंत विरोध करता हूँ, मैं तुरंत विरोध करता हूँ। आपको ये दें, आप ले लीजिए, चले जाइए, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है, देखिए मैंने कहा जिस समाज में टीचर है, गुरु है, उसी के पास जाइए, वही बताएगा आपको। तरीका यही है कि एक ओवरऑल इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। आप तो एक उदाहरण है कि आपकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा, ऐसे तो ना जाने कितने लोग होंगे। मेरे पास आप आ गए तो मैंने एक सोल्यूशन बता दिया। यहाँ पे शख्स खड़े थे, उन्होंने कहा मैं 10,000 रुपए दे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए 10,000 रुपए, आपको चाहिए ले लीजिएगा। आपसे मेरा मतलब, मेरे से मतलब है समाज में वो जो लोग जिनको जरूरत है वो कह रहे हैं, लेकिन एक सर्वव्यापी हल निकलना चाहिए। तरीका वैसे ये है कि बैंक में स्टूडेंट लोन मिलता है, उसके लिए अप्लाई करिए, वही तरीका है। बच्चा उसको नौकरी के बाद धीरे धीरे चुका देगा, तरीका ये है। बाकी आप उनसे मिल लीजिएगा, वो आपके पास मौजूद है। जी नहीं, देखिए आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, इन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो जो लिकर जो कैरियर बन जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूं सक्सेना साहब, बहुत विनम्रता से, मैं बिहार का मिट्टी का फूल हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिहार का और उत्तर प्रदेश का बच्चा अपराधी नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर जो शहंशाह था, जो अपने आप को क्या समझता था, जितना काम का था मैंने ले लिया। सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। मैंने जितना काम का था ले लिया। देखिए जो भी नहीं, सक्सेना साहब वो कहीं आपको नहीं कह रहे। सक्सेना साहब कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर का आदमी बड़ा सच्चा होता है, इतना बड़ा सच बोलता है कि पता ही नहीं चलेगा सच बोल रहा क्या बोल रहा है। जी बहुत अच्छी बात। जी जनाब, जी नमस्ते, जी नमस्ते। हाँ जी, लो जी प्रतीक जी, लाओ जी। नमस्कार जी। मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। आपको मेरे बगैर चैन नहीं आता है। मेरे बिना आपका दिल नहीं लग गया 2-2.5 महीने तक। 2-2.5 महीने से मैं यहाँ नहीं था, तो चॉकलेट ले आए आप, बहुत अच्छी बात। मैं ढूंढ रहा हूँ किसको दे दूं चॉकलेट, ये मैं दे दूंगा डिब्बा, ये रखो पकड़ो जी। चाय समोसा, मैं चाय समोसा पे, हाँ लाओ 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 लाओ, क्या बात है। ये तुम्हारा, आगे आओ। 150 कप चाय बनाते हैं, और डिबेट तो मैं रोज करता हूँ। डिबेट में रोज करता हूँ। डिबेट में लोग आते हैं, तमाम आते हैं लोग, और मुझसे तमाम सारे लोग रोज बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं। तुम 150, आगे आओ, पास आओ। आज तो जो चमक है, जो महक है, वो बहुत दूर तक जानी चाहिए। तो जो चाय समोसा तुम्हारा ब्रांड है, ये ब्रांड किसी समय बहुत बड़ा ब्रांड हो, जिसमें हजारों लोग काम करने वाले हो, आप उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है। ये शुभकामनाएं देता हूं। जिसके पास एक छोटी सी उम्र में कंधों में इतना बल हो, इतना यश ढोने का ताकत और ताब हो, मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा ही, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आपकी शुभकामनाएं, और ये आज आप डिजर्व करती हैं। जब आप खाएंगी तो भैया जी कहेंगे सारे सदस्य गा लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बात आज हो रही थी जहरीली शराब